क्या आप किसी ऐसे घर में अकेले सोने की हिम्मत कर सकते हैं जहां हर रात ठीक 3:17 पर आपकी आंख खुल जाए? कोई सपना नहीं, कोई आवाज नहीं, बस अचानक आंख खुले और आपको महसूस हो कि अंधेरे में कोई आपके बेड के ठीक बगल में खड़ा है और आपको घूर रहा है। दिल्ली के फ्लैट नंबर 302 में रहने वाले रोहन को भी लगा था कि यह सिर्फ उसका वहम है, पुरानी पाइपलाइन की आवाज़ है या फिर ऑफिस की थकान। लेकिन जब उसने अपने ही किचन का सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो जो सच उसके सामने आया उसने रोहन के होश उड़ा दिए। क्योंकि उस फ्लैट में वो अकेला नहीं रह रहा था, वहाँ कोई और भी था जो पिछले 5 साल से नए किराएदारों के आने का इंतजार कर रहा था। रोहन जब पहली बार उस अपार्टमेंट में आया था तो उसे सब कुछ एकदम परफेक्ट लगा। दिल्ली के एक बिल्डिंग में तीसरी मंजिल पर 302 नंबर का फ्लैट किराए पर भी ठीक ठाक था और सोसाइटी भी साफ सुथरी थी। ब्रोकर ने बताया कि पिछले किराएदार ने जॉब ट्रांसफ़र की वजह से छोड़ दिया था, इसलिए इतनी जल्दी खाली हो गया। रोहन ने बिना ज़्यादा सोचे समझे एडवांस पेमेंट कर दी और सामान भी शिफ्ट कर लिया। पहले हफ्ते सब कुछ ठीक रहा। रोहन सुबह 9 बजे ऑफिस जाता और शाम को 7-8 बजे लौटता, खाना बनाता, नेटफ्लिक्स देखता और सो जाता। लेकिन दूसरे हफ्ते से एक अजीब सी चीज़ शुरू हुई जो उसे शुरू में समझ नहीं आई। हर रात ठीक 3 बजे उसकी नींद टूट जाती, कोई आवाज़ नहीं, कोई सपना नहीं, बस अचानक आंखें खुल जाती और वो छत को घूरता रहता। कुछ देर बाद नींद आ जाती। उसने सोचा नई जगह का असर है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। तीसरे हफ्ते एक रात जब उसकी आंखें खुली तो उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आई। वो उठा, बाथरूम में गया, नल बंद किया, सब ठीक था। उसने सोचा शायद पाइप से आवाज़ आई होगी, वापस सोने चला गया। लेकिन अगले दिन ऑफिस में उसने अपने दोस्त कर्ण को बताया तो वो हंसने लगा और बोला, यार पुराने अपार्टमेंट में ऐसा होता रहता है, पुरानी पाइपलाइन की वजह से। रोहन को भी यही लगा। फिर एक रात वो घटना हुई जिसने रोहन की नींद हमेशा के लिए उड़ा दी। रात के करीब 2 बज रहे थे। रोहन सो रहा था। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में है। अचानक उसकी आंखें खुली और उसे महसूस हुआ कि उसके बेड के पास कोई खड़ा है। उसने गर्दन घुमाई। कमरे में अंधेरा था लेकिन खिड़की से सड़क की रोशनी आ रही थी। उसे साफ दिखा कि बेड के बगल में एक औरत खड़ी है, सफ़ेद कपड़ों में, वाल खुले हुए हैं और उसे देख रही है। रोहन की आवाज़ गले में ही अटक गई। वह हिल नहीं सका, बोल नहीं सका, बस उसका साया दिखता रहा। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें बंद हो गई, फिर खोली। वहां पे कोई नहीं था। रोहन को उस रात नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने कर्ण को फ़ोन किया और रात की घटना के बारे में बताया। कर्ण बोला, यार तू थका हुआ था, दिमाग ने कुछ भी बना दिया। रोहन को खुद भी यही लगा था, लेकिन वो आकृति उसे बहुत साफ दिखी थी, धुंधली नहीं, एकदम स्पष्ट। उसने उस रात को भुलाने की कोशिश की और अगले कुछ दिन शांति से गुजरे। लेकिन एक हफ्ते बाद उसे किचन में कुछ मिला जिसने सब बदल दिया। वो सुबह चाय बनाने गया तो काउंटर पर एक गिलास उल्टा रखा था। रोहन को याद था कि रात को उसने सारे बर्तन धोकर रखे थे और गिलास को सीधा रखा था। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन फिर वही हुआ, गिलास उल्टा, तीसरे दिन भी गिलास उल्टा। रोहन ने एक रात जानबूझकर गिलास को सीधा रखा और मोबाइल का कैमरा ऑन करके किचन की तरफ लगा दिया। सुबह उठकर जब उसने वीडियो चेक किया, रात के करीब 3:17 पर वीडियो में अचानक गिलास हिला और धीरे धीरे पलट गया। कोई वहां दिखाई नहीं दे रहा था, न कोई आवाज। गिलास खुद व खुद पलट गया। रोहन के हाथ कांप रहे थे। उसने वीडियो 5 बार देखा, हर बार वही हुआ। उसने वो क्लिप कर्ण को भेजी। कर्ण आधे घंटे बाद खुद ही उसके घर आ गया। दोनों ने मिलकर वीडियो को ध्यान से देखा। कर्ण पहले तो चुप रहा, फिर बोला, यार हो सकता है कैमरे में कुछ गड़बड़ हो। लेकिन लग रहा था कि उसकी आवाज में अब पहले जितना विश्वास नहीं था। उस शाम दोनों ने सोसाइटी के चौकीदार रमेश से बात की। रमेश एक पुराना आदमी था, पिछले 12 साल से वो यहाँ पर था। रोहन ने उससे 302 के पिछले किराएदार के बारे में पूछा। रमेश पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, साहब इस फ्लैट में 3 साल में 5 किराएदार बदल चुके हैं, सब जल्दी जल्दी चले जाते हैं।
रोहन ने पूछा, ऐसा क्यों भाई साहब? इस फ्लैट में कोई भी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता। जो भी आता है कुछ हफ्तों में परेशान होकर चला जाता है। मकान मालिक कुछ नहीं बताता, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ कुछ पुरानी बात है। रोहन ने जोर देकर पूछा तो रमेश ने बताया कि करीब 5 साल पहले प्रिया नाम की एक अकेली औरत रहती थी। वो यहाँ नौकरी करने के लिए आई थी और किसी को नहीं जानती थी। एक दिन उसकी तबीयत खराब हुई और वो बाथरूम में गिर गई। 3 दिन तक किसी को पता नहीं चला। जब पड़ोसियों को बदबू आई तब दरवाज़ा तोड़कर देखा, वो जा चुकी थी। मकान मालिक ने चुपचाप सब निपटाया और फ्लैट द्वारा किराए पर चढ़ा दिया। तब से फ्लैट में ऐसा ही हो रहा है। रोहन और करण दोनों चुप हो गए। रमेश ने कहा, साहब मैं आपको डरा नहीं रहा, बस इतना कह रहा हूँ कि जो लोग यहाँ रहने आए उनमें से कईयों ने कहा कि रात को कोई दिखता है। रोहन को याद आई वो औरत उसके बेड के पास खड़ी थी, सफ़ेद कपड़े, खुले बाल। उस रात करण रुक गया। दोनों ने तय किया कि रात भर जागेंगे। करण लिविंग रूम में था, रोहन बेडरूम में। रात के करीब 2 बज रहे थे। कुछ नहीं हुआ। करण को झपकी आ गई। रोहन जाग रहा था। ठीक 3 बजे रोहन को बाथरूम से नल चलने की आवाज़ आई। वो उठा और धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। उसने अंदर झाँका। नल से पानी बह रहा था। उसने दरवाज़ा पूरा खोला और नल बंद करके आगे बढ़ा। तभी शीशे में उसे कुछ दिखा। शीशे में रोहन का चेहरा था, लेकिन उसके पीछे वो औरत खड़ी थी। वही औरत जो पहले बेडरूम में दिखी थी। रोहन ने तुरंत पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था। उसने फिर शीशे में देखा, वो औरत अभी भी थी और इस बार वो मुस्कुरा रही थी। रोहन का दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा छाती फट जाएगी। वो करण का नाम लेकर चीखा और बाथरूम से बाहर भागा। करण दौड़कर आया। रोहन कांप रहा था। करण ने बाथरूम में झांक कर देखा, खाली था, बस नल बंद था। दोनों उस रात फ्लैट में नहीं रुके, सामान वही छोड़ दिया और नीचे गाड़ी में आकर बैठ गए। अगले दिन रोहन ने मकान मालिक से बात की। उसने पहले तो सब नकारा, फिर जब रोहन ने वीडियो दिखाया तो वो चुप हो गया। आखिर में उसने एडवांस वापस करने की बात मान ली। रोहन ने सामान निकाला, चाबी वापस की और उस सोसाइटी को हमेशा के लिए छोड़ दिया। महीने भर बाद रोहन एक नए इलाके में शिफ्ट हो गया। एक दिन उसे उस पुरानी सोसाइटी के एक पड़ोसी का मैसेज आया, भाई 302 में नया किराएदार आ गया है, इस हफ्ते से रह रहा है। रोहन ने सोचा उसे बताना चाहिए। उसने नंबर मांगा और उस नए किराएदार को कॉल किया। फ़ोन उठा। उधर एक घबराई हुई आवाज़ आई। रोहन ने पूछा, सब ठीक है? उधर से जवाब आया, यार कल रात से अजीब लग रहा है। रात को नींद खुलती है, बाथरूम से आवाज़ें आती हैं। रोहन ने एक लंबी सांस ली और बोला, भाई सामान बांध लो, आज ही निकल जाओ। क्यों, क्या हुआ भाई? रोहन ने कहा, जो हुआ वो बताऊंगा, लेकिन पहले वहाँ से निकलो। 302 में कोई और भी रहता है और वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।